गुड ईवनिंग स्टूडेंट्स। अज आपां MS एक्सल का पार्ट 2 डिस्कस करांगे। जे कोई स्टूडेंट चैनल ते न्यू है तो प्लीज़ चैनल नूं ओह सबसक्राइब जरूर कर लिओ भी तां जो तुहानूं न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकणगे ते अगे फ्रेंड्स नूं वध तो वध शेयर जरूर कर दिओ भी तां जो ज़्यादा तो ज़्यादा स्टूडेंट्स लवे एक चंगा डाटा पहुँच सके डियर। तो चलो अज की वीडियो आपां अज दा सैशन अपना स्टार्ट करते हैं। इन MS एक्सल विच फंक्शन displays the row data in a column and a column data in a row। भी MS एक्सल ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੋ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡੀਅਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼। ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ 21 ਦਾ ਹੈਗਾ ਡੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ देखो ध्यान नाल है ना भी ट्रांसपोज B5 तो लैके F तक लाता। देखो B वाला कॉलम चल रहा है B5 तो, ठीक है जी, F11 तक। देखो F11 तक आ वाला नंबर 11 चल रहा है, ठीक है जी। इस तो लैके इतने तक अपने सिलेक्ट करके अपने ट्रांसपोज फंक्शन लगाता तो तुम देखोगे ये जो मतलब कॉलम वाला डाटा है ये रो दे विच हो जाऊगा तो जो रो वाला डाटा है वो अपना कॉलम दे विच हो जाऊगा। ध्यान नाल देखो पहला ब्राज़ील चाइना देखो अपना कॉलम दे विच है। हुण देखो ब्राज़ील चाइना किहदे विच हो गया, रो दे विच हो गया, ठीक है जी। तो जो रो वाला ग्रेप फ्रूट लैमन वगैरह ये अपने किहदे च आ गए, कॉलम दे विच आ गए, ठीक है जी। तो कॉलम का डाटा रो दे विच आ गया, रो का डाटा बेटा कॉलम दे विच आ गया, अपना ट्रांसपोज फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है जी। नैक्सट हैगा विच एरिया इन MS एक्सल अलाउज यू टू एंटर वैल्यूज़ एंड फार्मूलाज। MS एक्सल के किस खेत्र में वैल्यू और फार्मूले लिखे जाते हैं। तो जो खेत्र है जिथे आप तुसी कोई फार्मूला वगैरह या कोई भी वैल्यू लिखनी है भी एक्टिव सैल में की लिखा जाए तो अपने फार्मूला बार दे विच लिखा जाता है। तो 22 का अपना C ऑप्शन है। फार्मूला बार दे विच जेड़ा भी डाटा तुसी एक्टिव सैल च लिखना चाहते हो वो तुसी फार्मूला बार दे विच लिख सकते हो डियर। तो तुसी फार्मूला बार इसनूं कहंदे ने। देखो ध्यान नाल तो आह समॉल लिखा पे जिमें देखो उरे भी अपना समॉल आ गया डियर, ठीक है जी गल। जोड़ा मतलब अपना एक्टिव सैल है तो समॉल B2 तो लैके D9,3 आ गया डियर, ठीक है जी गल। भी इन्हां सारे नंबरों विचों सब तो समॉल नंबर किहड़ा वो उन्हें दसता होएगा डियर, ठीक है जी। तो इस तरीके नाल मतलब मैंशन किया होया है भी तुसी जो भी फार्मूला बार च लिखोगे वही एक्टिव सैल च अपना दिखेगा, मतलब फार्मूला बार हैगा डियर, ठीक है जी। नैक्सट हैगा वट डज काउंट ए फंक्शन डू। तो जो काउंट ए फंक्शन है ये अपना की परफॉर्म करता डियर स्टूडेंट। तो काउंट ए जो फंक्शन है डियर काउंट्स नॉन एम्पटी फंक्शन। भी जो नॉन एम्पटी फंक्शन एम्पटी सैल भी जो सैल कुछ लिखिया मतलब जो सैल कुछ लिखिया होया सिर्फ उन्होंने सैलों काउंट करूँगा, खाली सैलों ये काउंट नहीं करेगा। ये थोड़ा एग्जाम्पल ना दिखा देना। देखो एग्जाम्पल नोट की हुई है, देखो डियर तुसी काउंट ए फंक्शन का इस्तेमाल किया हुआ। देखो काउंट ए फंक्शन है, ठीक है जी। काउंट ए फंक्शन लगाया B2 तो लैके D6 तक, ठीक है जी। B2 ध्यान देखो B2 है, ए वाला B है तो 6 तो लैके मतलब D6 तक आह D है डियर। तो 6 वाला कॉलम अपना ए वाला बन जाता, ठीक है ना। मतलब इन्नी चीज़ अपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। तो इस रेंज के विच उन्हें सारे मतलब सैल दस देने जिन्हों में कोई ना कोई डाटा हैगा, बस एम्पटी सैल खत्म कर देना। लिखा हो जो मर्जी कुछ, चाहे पॉइंटा में देखो लिखा हो, चाहे करैक्टर में लिखा हो ना, मतलब ABC दे जो मर्जी लिखा हो। तो देखो ये 5 है, 5 तो 4 ये है डियर, तो 5 ये 5 तो 5 10 तो 4 14। आ जरा एक खाली सैल है उन्हें काउंट नहीं किया। तो आंसर देखो टोटल 14 एंट्रीज ये शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये एम्पटी सैल नूं काउंट नहीं करता, बाकी एल्फाबैट लिखे हो चाहे पॉइंटा में लिखा हो सबनों काउंट करेगा, ठीक है जी। नैक्सट है विच सिंबल इज़ यूजड इन MS एक्सल टू स्टार्ट फार्मूला। MS एक्सल में फार्मूला शुरू करने लिए आप केड़ा सिंबल वरतते, हमेशा इक्वल का साइन वरतते हैं तो जाके कोई फार्मूला अपना स्टार्ट होंदा हैगा। तो 24 का ए ऑप्शन के उत्ते तुसी टिक लगा दोगे, ठीक है जी। नैक्सट हैगा स्प्रैडशीट्स आर क्रिएटिड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। तो हेठ लिखा विचों किहड़े सॉफ्टवेयर स्प्रैडशीट आप बना सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो आप लेबर ऑफिस कैल्क दे विच बना सकते हैं। तो 25 का B ऑप्शन के उत्ते तुसी टिक ला। जो कैल्क होंदा वो स्प्रैडशीट वाला ही होंदा, ठीक है जी। नैक्सट हैगा सपोज एक्टिव सैल इन स्प्रैडशीट इज़ J10
ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਇਫ ਯੂ ਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰ ਕੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਦਾ ਨਾਂ J10 ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀ ਦਬਾਓਗੇ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਹ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣਾ J10 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀ ਦਬਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਰੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ J11, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਮ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਕਾਲਮ ਤਾਂ J ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡੀਅਰ, ਰੋ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਤਾਂ J11 ਹੋ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ A ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ J11 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਮਤਲਬ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਹੈ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਅੰਟਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਇਨ MS ਐਕਸਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ MS ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਸਪਲੇਜ਼ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਇਨ MS ਐਕਸਲ। ਤਾਂ MS ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ। ਤਾਂ 28 ਦਾ D ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਨ MS ਐਕਸਲ ਡੈਸ਼ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟਸ ਦੀ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਰੋ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਮ ਦਾ ਐਲਫਾਬੈਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਰੋ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਨੇਮ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਨੇਮ ਬਾਕਸ। ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਮ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਾਰਕ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਹੈ, E ਕਾਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। 5th ਕੀ ਹੈ, ਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੇਮ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਰੇ ਨੇਮ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ E5 ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨ ਐਨ MS ਐਕਸਲ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਆ ਸੈੱਲ ਐਡਰੈਸ ਇਜ਼ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ। ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਮ ਤੇ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਰੋ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਰੋ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ C ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਰੋ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ E5 ਹੈ, E5 ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਹੈ ਕਾਲਮ ਦਾ, E ਤਾਂ 5 ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਰੋ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਫਸਟ ਸੈੱਲ ਆਫ ਦੀ MS ਐਕਸਲ ਵਰਕਸ਼ੀਟ। ਮਤਲਬ MS ਐਕਸਲ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ A1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। A1 ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਸੈੱਲ ਦਾ, A1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ A1 ਹੈ, A ਕਾਲਮ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਰੋ 1 ਹੈ ਤਾਂ A1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕੱਲਾ ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ A1 ਆਊਗਾ, ਜੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੋਲਰ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, $A$1 ਤਾਂ B ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। $A$1 ਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਰੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਗੋਲ ਸੀਕ ਇਜ਼ ਫੀਚਰ ਆਫ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਗੋਲ ਸੀਕ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਗੋਲ ਸੀਕ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ MS ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ B ਆਪਸ਼ਨ MS ਐਕਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਟੂਲ ਹੈਲਪਸ ਬੈਟਰ ਫॉर ਵਟ ਇਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਨ MS ਐਕਸਲ। MS ਐਕਸਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟੂਲ ਵਟ ਇਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੋਲ ਸੀਕ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਸੀਕ ਹੈ ਵਟ ਇਫ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ C ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ 34 ਦਾ C ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲ ਸੀਕ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵਟ ਇਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨ MS ਐਕਸਲ ਟੈਲਸ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਨਮੈਰਿਕ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਦੇਅਰ।
MS ਐਕਸਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਮੈਰਿਕ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨਮੈਰਿਕ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਊਂਟ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ए ऑप्शन काउंट के उत्ते तुसी टिक लगाओगे, ठीक है जी। तो नैक्सट हैगा अपने को देखो, तुसी फोटो भी देख सकते हो, देखो ठीक है जी। मैं काउंट फंक्शन यूज़ किया होया A1 तो लैके A8 तक, ठीक है जी। A1 तो लैके A8 तक उन्हें कितनी एंट्री शो कर रहा 6, ठीक है जी, जिहदे नमैरिक वैल्यूज़ ने, ठीक है जी। तो देखो ये भी काउंट कर रहा है, ये भी वैल्यूज़ काउंट कर रहा है, डेट काउंट करूँगा, डेट इज़ अ नंबर, टाइम काउंट करूँगा ये नंबर ने। तो पहले 4 हो गए, तो 34% भी करूँगा, 5 AM भी करो, बट जतिन नहीं कर रहा, देखो ये काउंट, ठीक है जी। टोटल 8 ने ये सैल, बट काउंट करके कितना लिख रहा है 6। तो मतलब एल्फाबैट कल्ले नहीं काउंट करूँगा, तो खाली वाला सैल नहीं, एम्पटी सैल नहीं काउंट करूँगा, ठीक है जी। नैक्सट हैगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करैक्ट मैथड ऑफ एडिटिंग द सैल कॉन्टेंट इन MS एक्सल। तो MS एक्सल के सैल विच अपने डाटा एडिट करना होगा तो किहड़ा सही मैथड नहीं हैगा। तो प्रैस ऑल्ट की, तो ऑल्ट की दबा के आप एडिट नहीं कर सकते, F2 प्रैस करके एडिट कर सकते। क्लिक दी फार्मूला बार ते तुसी क्लिक करो, या डबल क्लिक दी सैल दे उत्ते डबल क्लिक कर दो, तो भी तुसी चेंज कर सकते हो। तो इहदा A ऑप्शन के उत्ते तुसी टिक लगाओगे, ठीक है जी। नैक्सट हैगा हाउ डू यू डिस्पले करंट डेट ओनली इन MS एक्सल। MS एक्सल किहड़ा फंक्शन करंट डेट नूं डिस्पले करने लई वरतिया जांदा है। तो जेकर आपां ने करंट डेट शो करनी हैगी है MS एक्सल दे विच डियर स्टूडेंट, ठीक है जी, तो फिर आपां मतलब किहड़ा फंक्शन इस्तेमाल करांगे टूडे। तो टूडे फंक्शन इस्तेमाल करांगे जे डेट शो करनी है। मैं तुहानूं टूडे फंक्शन इस्तेमाल करके भी देखो, टूडे अज दी डेट मैंशन की हुई है, ध्यान नाल देखो, है ना। तो किवें हो मंथ लिखा होया, फिर डेट लिखी पई है, फिर ईयर, मंथ डेट तो ईयर लिखते हैं, ठीक है जी। ये तो 9th मंथ है, तो 13 सितंबर है 2023 डेट, अज की डेट, ठीक है जी। नैक्सट है विच फंक्शन इज़ यूज टू डिस्पले दी करंट डेट एंड टाइम इन सैल ऑफ MS एक्सल। जो करंट डेट तो टाइम दोवें आपां शो करने ने, तो फिर आप किहड़ा फंक्शन यूज़ करांगे MS एक्सल दे विच। तो फिर नाउ का फंक्शन इस्तेमाल करांगे। तो 38 का C ऑप्शन नाउ के उत्ते तुसीं टिक लगाओगे। मैं देखो शो भी किया होया हैगा भी जे तुसीं नाउ का फंक्शन इस्तेमाल कर दो रिटर्नस दी करंट डेट एंड टाइम, तो प्रॉपर डेट शो कर देगा रिजल्ट के विच, ते आपां नूं टाइम शो कर देगा। जिहड़ा नाउ -0.5 इहदा मतलब हाफ डे हुंदा 12 आवर्स, तो 12 माइनस साइन पिछे नूं शो कर दूगा, पहला दा टाइम शो कर दूगा, तो मतलब तो उस तो बाद जे प्लस होवे तो ये अगे वाल शो कर दूगा। जिवें नाउ +7 लिखा पिया है, रिटर्नस दी डेट एंड टाइम 7 डेज़ इन द फ्यूचर, तो 7 डेज़ फ्यूचर वाली डेट दसूगा। क्लीयर है जी गल। तो आपां नूं टाइम मतलब उस दे अकॉर्डिंग दसेगा, ठीक है जी। तो बाकी इस तरह भी शो किया होया है, देखो नाउ, ठीक है जी, मंथ डेट फिर ईयर, ठीक है जी, तो टाइम भी नाल नाल शो कर रहा है, ठीक है बेटा। नैक्सट डैश इन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेंज इन MS एक्सल। तो रेंज आप जो लिखते होंगे तो कॉलन पा के लिखते होना A1 कॉलन A10, ठीक है जी। तो C ऑप्शन के उत्ते तुसीं टिक लगाओगे। इन MS एक्सल विच वन डिनोटेड आ रेंज फ्रॉम सैल B1 थ्रू E5। तो B1 तो लैके E5 तक सैल रेंज किमें शो करांगे आप, कॉलन के नाल ही शो होगी, B1 तो लैके कॉलन E5। तो B ऑप्शन के उत्ते टिक लगाओगे। तो होप करता डियर स्टूडेंट थोनों ये वीडियो चंगी लगी होगी, तो प्लीज़ अगे वीडियो में शेयर जरूर कर दो फ्रेंड्स दे विच। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।